इंडिया मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जामताड़ा के सुग्गी पहाड़ी से सांस्कृतिक जागरण, माझी थान में शुरू हुई सामूहिक पूजा। अजय नदी में अवैध बालू कारोबार पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने आरोपी अजय हरि को दबोचा। धनबाद में धूमधाम से मना राजद का 30वां स्थापना दिवस, संगठन मजबूत करने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री पर कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट, तृणमूल कार्यकर्ता गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा। नौकरी के नाम पर पैसे लेने के आरोप के बाद मारपीट का आरोप, दुर्गापुर में भाजपा कार्यकर्ता घायल। अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा के सुग्गी पहाड़ी गांव में मांझी थान परिसर से एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक पहल की शुरुआत हुई है। अब यहां हर रविवार सामूहिक प्रार्थना और पूजा अर्चना होगी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी ग्रामीणों के साथ पूजा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संथाल समाज में इस तरह की पहल पहली बार देखने को मिली है और यदि हर गांव में यह परंपरा शुरू हो जाए तो समाज की संस्कृति और एकजुटता और मजबूत होगी। ग्रामीणों का मानना है कि इस पहल से आपसी भाईचारा बढ़ेगा और नई पीढ़ी अपनी परंपराओं से जुड़ी रहेगी। पहली दफा सुग्गी पहाड़ी गांव के माझी थान में आए और ये जानकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों ने प्रारंभ किया है कि प्रत्येक रविवार को लोग एकत्रित होते हैं और समूह में लोग पूजा भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा शुरुआत है ये और इस प्रकार की सभी गांवों में होनी चाहिए, क्योंकि हर लोगों का कुछ न कुछ रहता ही है। लेकिन हमारे जो संथाल समाज का जैसे गांव में माझी थान होता है, गांव से बाहर में जाहिर थान होता है, लेकिन हम कोई नियमित रूप से वहां पर पूजा अर्चना नहीं होता है। जब तो शादी ब्याह के समय होता है कि लड़का जब तो बारात जाते हैं या बहू को लेके आते हैं या लड़की की विदाई होती है तो उस समय लोग माझी थान में लोग पूजा करते हैं, या फिर गांव में कोई और भी होता है तो उस समय। लेकिन इस प्रकार के सप्ताह में कोई एक दिन एकत्रित होकर के पूजा कर, ये अपने आप में बहुत अच्छा पहल है, शुरुआत है। कक्सा पुलिस ने अवैध बालू कारोबार के आरोप में बिद बिहारी निवास अजय हरि को गिरफ्तार किया। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद रविवार को उसे दुर्गापुर उप जिला अदालत में पेश किया गया। आरोप है कि अजय हरि लंबे समय से अजय नदी के विभिन्न घाटों से अवैध बालू खनन कर ट्रैक्टर और डंपरों के जरिए अलग अलग स्थानों पर सप्लाई कर रहा था। कई इलाकों में अवैध बालू भंडारण की भी शिकायत सामने आई है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए हैं, जबकि विपक्ष ने राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और इस कारोबार में जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का 30वां स्थापना दिवस रविवार को धनबाद के सर्किट हाउस में उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर स्थापना दिवस का जश्न मनाया और संगठन को झारखंड में और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान नेताओं ने सामाजिक न्याय की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। प्रदेश महासचिव हातिम अंसारी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के सिद्धांत आज भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और कार्यकर्ताओं को इन्हें घर घर तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालू जी ने जिस तरह राजद को सीट करके 30 साल के अंदर में ये एक मुकाम हासिल किए, वो सबके सामने है। पिछड़े जमात के लोग, वंचित समाज के लोग, अकलियत के लोग, दलित समुदाय के लोग, जो उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती थी, और से लोग समान रूप से
उसे भागीदारी मिली। जो पिछले पंक्ति में लोग रहते थे और से लोग अगली पंक्ति में लाने का उन्होंने काम किया। दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यकों की आंखों में एकमात्र उम्मीद का चमकता हुआ किरण शेरे हिंदुस्तान लालू प्रसाद यादव जी ने हर घर के कोने कोने में, हर शहर के हर गलियों में जाकर के अपने लोगों को जगाया है, अपने लोगों के स्वाभिमान को बचाया है। और उनकी दुर्गापुर में राज्य के मुख्यमंत्री पर कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में तृणमूल कार्यकर्ता मोहम्मद अशरफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बेना चित्ती के मस्जिद मोहल्ला का निवासी बताया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को उसे दुर्गापुर उपमंडल अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। पुलिस अब पोस्ट के स्रोत, सोशल मीडिया गतिविधियों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं भाजपा ने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आरोपी या उसके वकील की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। কিছু কিছু লোক ভুলে গেছে যে বর্তমান যে পশ্চিমবঙ্গের সরকার, এটা তাদের খালা আর ফুপা সরকার নয়, এটা রাষ্ট্রবাদীদের সরকার। তাই দীর্ঘদিনের মাথার ব্যামো তো মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে উঠছে। আর বাকি রইল শুভেন্দুদাকে যে বিরূপ মন্তব্য এবং যে জঘন্য মন্তব্য এই ব্যক্তি করেছে, তার জন্য এই ব্যক্তিকে কিছু থেরাপি দিতে হবে এবং সেই থেরাপি পুলিশ প্রশাসন দিচ্ছে। কিন্তু তাও যদি সঠিক না হয় বা তারপরেও যদি সে আগামী দিনে ঠিক না হয়, তাহলে লং থেরাপিরও আমাদের ব্যবস্থা আছে এবং পুলিশ প্রশাসন আগামী দিনে লং থেরাপিও দিতে পারে। दुर्गापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने और बाद में पैसे वापस मांगने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में भाजपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बीच बचाव करने आए उनके भाई को भी चोटें आई है। आरोप है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे गए थे, लेकिन नौकरी न मिलने पर पैसे वापस मांगने के दौरान हमला किया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमले के समय एक राजनीतिक नेता की मौजूदगी भी थी। घटना के बाद दोनों घायलों को दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं राजनीतिक दलों ने इसे आंतरिक विवाद बताया है और किसी भी संगठनात्मक भूमिका से इनकार किया गया। আমি তো পার্টি করি না। এবার দাদার সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছিলো, আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার ওয়াইফও ছিল, কী হয়েছে ব্যাপারটা, ঝামেলা হচ্ছিল। তো ওই করে ওদের থেকে আনকো ছিল, একজন বাচ্চা ছিল, দিয়ে আসলো, তাকে মারতে লাগে। দিয়ে আমি ছাড়াতে গিয়েছি, ছাড়াতে গিয়ে আমাকে জোরে ঠেলে দিয়েছি। কেন মারছিল কেন? ওদের নিয়ে কিছু ঝামেলা হচ্ছিল। ডিএসপির জন্য টাকা দিয়েছিল? হ্যাঁ, ওই নিয়ে কিছু হচ্ছিলো, আমি জানি না সেটা। আমি আসছিলো, আমি দাদাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছি, ঝামেলা হচ্ছিল বলে। আমি মারামারি স্টার্ট হয়ে গেছি, আমি ছাড়াতে গেছি, গিয়ে আমাকে ধাক্কা ফেলে ছেড়ে দিয়েছি। देवघर में राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। नेताओं ने कहा कि राजद की विचारधारा सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में पार्टी ने हमेशा गरीबों, शोषितों और वंचितों की आवाज को मजबूती दी है। इस दौरान यह भी संकल्प लिया गया कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ स्थापना दिवस का उत्सव मनाया और पार्टी को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। प्रवृत्तियों और किसी खास समुदाय को लेकर के काम कर रहा है। लालू जी शुरू से ही समाज के दबे कुचले वंचित लोगों के लिए समर्पित भाव से थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक कि हम अलग नहीं बनाएंगे तब तक समाज के गरीब दबे कुचले वर्गों का कल्याण नहीं हो सकता है। इसी के तहत राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में।
5 जुलाई उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक साल हम लोग जो है सो स्थापना दिवस मनाते हैं। उसी कड़ी में आज देख रहे हैं कि बेहद संख्या में हमारे नेता कार्यकर्ता लोग यहाँ स्थापना दिवस उत्साह के साथ मना रहे हैं और गरीबों की आवाज कभी नहीं दब सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।